नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मीना है। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं 19 साल की हूँ, गांव की साधारण लड़की। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरा बदन थोड़ा भरा भरा सा है, कमर पतली, और जब मैं चलती हूँ तो मेरी चाल में कुछ ऐसी लहर आ जाती है कि लड़के सड़क पर रुककर देखते रह जाते हैं। मेरी आंखें काली काली बड़ी हैं और होंठ गुलाबी। मैं खुद को शर्मीली कहती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सोचती हूँ। चाचा जी को देखकर कभी कभी मन में अजीब सी गुदगुदी होती है। नहीं, गलत मत समझना, बस चाचा जी इतने मजबूत और समझदार हैं कि उनके पास बैठकर बात करने में ही दिल को सुकून मिलता है। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ मेरे और चाचा जी की है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं गांव में रहती हूँ। कानपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है हमारा। घर में माँ बाप, बड़े भाई और सबसे खास मेरे चाचा जी। चाचा जी का नाम श्याम है, लेकिन सब उन्हें श्याम चाचा जी कहते हैं। उम्र करीब 46 साल, कद लंबा, शरीर तगड़ा, क्योंकि खेतों में काम करते हैं। उनकी पत्नी गुजर चुकी है सालों पहले, इसलिए वो हमारे साथ ही रहते हैं। मुझे बचपन से ही चाचा जी ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन अब जब मैं 19 की हो गई तो वो प्यार थोड़ा अलग सा लगने लगा। वो मुझे देखते हैं तो नज़रें कुछ ज़्यादा देर टिक जाती हैं, या शायद मैं ही सोचती हूँ। एक शाम की बात है, मैं अपने कमरे में बैठी थी। बाहर आंगन में चाचा जी कुछ बना रहे थे। मैंने बाहर झांका तो देखा वो पुरानी लकड़ी की अलमारी को ठीक कर रहे थे। वो अलमारी घर की सबसे पुरानी चीज़ थी। अंदर दादी नानी के कपड़े और पुराने खत रखे थे। चाचा जी ने कहा, मीना बेटी ज़रा इधर आ, तो ये दरवाज़ा अटक रहा है, तू थोड़ा दबा के रख, मैं पेंच कस दूँ। मैं चली गई। आंगन में सिर्फ हम दोनों थे, बाकी सब खेतों में गए हुए थे। शाम का हल्का अंधेरा छा रहा था, लेकिन चाचा जी की लालटेन जल रही थी। मैंने अलमारी का दरवाज़ा दोनों हाथों से दबा रखा। चाचा जी मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनके हाथ मेरे हाथों के पास ही थे। बेटी थोड़ा और ज़ोर से, हाँ ऐसे। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गईं। गर्माहट सी महसूस हुई। मैंने कहा, चाचा जी आपका हाथ कितना मोटा और मजबूत है, मैं तो दबा भी नहीं पा रही। उन्होंने हंसकर कहा, अरे पगली, मजबूती तो काम में आती है ना, तू बस दबाए रख, मैं अंदर डालता हूँ पेंच। वो शब्द सुनकर मेरा मन थोड़ा अजीब सा हो गया। अंदर डालता हूँ, लगता था जैसे कुछ और कह रहे हूँ, लेकिन वो तो बस पेंच डाल रहे थे। मैंने शर्म से गर्दन झुका ली। चाचा जी ने ऊपर देखा और बोले, क्या हुआ बेटी, चेहरा लाल क्यों हो गया, गर्मी तो नहीं लग रही? मैंने कहा, नहीं चाचा जी, बस आप इतने पास हो तो सांस फूल रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पास होना तो अच्छा है ना, दूर रहने से काम नहीं होता। उसी अलमारी को ठीक करते करते हम बातें करने लगे। चाचा जी ने अंदर से पुराने खत निकाले। देख मीना, ये तेरी दादी के खत हैं। जब मैं छोटा था वो मुझे लिखती थी। हम दोनों ज़मीन पर बैठ गए। अलमारी का दरवाज़ा अब खुल गया था। चाचा जी मेरे बगल में ही थे। उनकी जांघ मेरी जांघ को हल्का छू रही थी। मैंने एक खत उठाया और पढ़ने लगी। पुरानी भाषा थी, लेकिन रोमांचक। खत में दादी ने लिखा था, श्याम तुम्हारी याद में रातों को नींद नहीं आती, तुम्हारा स्पर्श याद आता है। मैंने चाचा जी की तरफ देखा। उन्होंने कहा, देखा बेटी, प्यार कितना गहरा होता है, लेकिन आजकल के बच्चे तो बस मोबाइल में खोए रहते हैं। मैंने हिम्मत करके कहा, चाचा जी आपकी याद में किसी की नींद नहीं उड़ी क्या? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों नहीं, मेरी भी किसी की याद आती है, लेकिन वो याद अब मेरे पास नहीं। उनकी नज़रें मेरे होठों पर रुक गईं। मन में लगा, कहीं ये मुझे ही तो नहीं कह रहे। लेकिन फिर उन्होंने हंसकर कहा, अब तू पढ़, मैं चाय बनाता हूँ। चाय बनाते बनाते भी बात चलती रही। चाचा जी ने मुझे बुलाया, आ जा बेटी, चाय गरम गरम है, तू पी ले, तेरा बदन ठंडा हो जाएगा। मैं उनके पास खड़ी हो गई। उन्होंने कप मेरे हाथ में थमाया। उंगलियां फिर छू गईं। चाचा जी आपकी उंगलियां इतनी गर्म क्यों हैं? उन्होंने कहा, काम करते करते गर्मी तो लगती ही है बेटी, लेकिन तू ठंडी है, तेरे हाथ छूकर लगता है जैसे बर्फ पिघल रही हो। मैंने शर्म से मुंह छुपा लिया। वो हंस पड़े, अरे शर्मीली मत बन, चाचा हूँ तेरा, सब ठीक है। उसी रात हम अलमारी के पास ही बैठे रहे। खत पढ़ते पढ़ते रात काफ़ी हो गई। चाचा जी ने कहा, मीना आज तू थक गई होगी, लेकिन एक बात कहूँ, तू बड़ी हो रही है, अब तेरी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने कहा, चाचा जी मुझे शादी नहीं करनी अभी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा, पढ़ाई तो कर, लेकिन कभी कभी लगता है कि तू अकेली रह जाएगी। मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ। हाथ सिर से कंधे तक सरका। मैंने महसूस किया ये स्पर्श कितना गहरा है,
लेकिन वो बस प्यार से कर रहे थे। रात भर हम बातें करते रहे, खत पढ़ते रहे, कभी हंसते कभी गंभीर हो जाते। मैं सोचती रही, चाचा जी इतने पास क्यों आ रहे हैं? क्या वो भी कुछ सोच रहे हैं? अगली सुबह मैं उठी तो चाचा जी पहले से आंगन में थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मीना, आज तू मेरे साथ पुरानी किताबें छांटने में मदद कर। मैं चली गई। अब वो किताबें अलमारी से निकालकर ज़मीन पर फैला दी थीं। हम दोनों घुटनों के बल बैठे। किताबें पुरानी कविताओं की थीं। चाचा जी ने एक किताब उठाई और बोले, ये सुन, तेरी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, तेरे होंठों की मिठास चखना चाहता हूँ। मैंने चौंक कर देखा। चाचा जी हंसे। अरे कविता है बेटी, लेकिन कितना गहरा अर्थ है ना? मैंने कहा। हाँ चाचा जी, लगता है जैसे कोई अपने प्रेमी को बुला रहा हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तू भी कभी कोई कविता लिखेगी तो मुझे दिखाना, मैं सुधार दूंगा। हम किताबें छांटते रहे। उनके हाथ मेरे हाथों से टकराते। एक किताब उठाते वक्त मैं आगे झुकी तो चाचा जी ने मुझे संभाला। सावधान बेटी, गिर जाती तो क्या होता। उनके हाथ मेरी कमर पर थे, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन वो पल जैसे समय रुक गया। मैंने कहा, चाचा जी आपने मुझे कितना मजबूती से पकड़ा। उन्होंने कहा, पकड़ना तो पड़ता है बेटी, वरना गिर जाती। फिर हम कविताएं पढ़ते रहे। चाचा जी मुझे समझाते, ये लाइन ऐसे बोल, आवाज़ में थोड़ी नरमी ला, जैसे कोई प्रेमी को पुकार रहा हो। मैंने आजमाया। चाचा जी ने आंखें बंद कर लीं और बोले, वाह, तेरी आवाज़ सुनकर दिल में कुछ हलचल हो रही है। मैं शर्मा गई। दिन भर हम उसी आंगन में रहे। किताबें, कविताएं, बातें। कभी वो मुझे पानी पिलाते, कभी मैं उनके लिए पंखा चलती। शाम होते होते चाचा जी ने कहा, मीना, आज तूने मुझे बहुत याद दिला दी। मैं भी कभी कवि बनना चाहता था, लेकिन गांव की ज़िंदगी, अब तू बन जा, मैं तुझे सिखाऊंगा। मैंने कहा, चाचा जी आप मुझे सिखाएं तो मैं कुछ भी बन जाऊंगी। उनकी आंखों में चमक आ गई। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही बीते। हम रोज़ अलमारी और किताबों के पास बैठते। चाचा जी मुझे नई नई कविताएं सिखाते, कभी आवाज़ सुधारते, कभी हाव भाव बताते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी अब तू खड़ी होकर बोल, जैसे स्टेज पर। मैं खड़ी हुई। चाचा जी मेरे सामने बैठे। उन्होंने कहा, अब हाथ ऐसे उठा, कमर थोड़ी सी मोड़। मैंने किया। उन्होंने पास आकर मेरी कमर को हल्का सा छुआ, ऐसे ताकि भाव निकले। मैं कांप गई, लेकिन वो तो बस सिखा रहे थे। फिर बोले, अब बोल। चाचा, नहीं प्रेमी, तेरा स्पर्श याद आता है। मैंने बोला। चाचा जी ने तालियां बजाईं। बहुत अच्छा, लगता है जैसे सच में कोई पास खड़ा हो। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। चाचा जी मुझे रात में भी बुलाते। अब बेटी, आज नई कविता सिखाता हूँ। हम आंगन में लालटेन जलाकर बैठते। कभी कभी उनकी सांस मेरे गालों पर पड़ती, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, बस बातें। कभी वो कहते, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है मीना, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। मैं सोचती, ये साथ किस तरह का है, लेकिन कभी पूछ नहीं पाती। एक दिन चाचा जी ने मुझे बताया, मीना, गांव में कवि सम्मेलन होने वाला है, तू भाग ले, मैं तेरी कविता लिखवाऊंगा। मैं डर गई। चाचा जी माँ बाप मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा, चुपचाप तैयारी कर, मैं सब संभाल लूँगा। फिर शुरू हुई हमारी गुप्त तैयारी। रात रात भर हम कविता लिखते। चाचा जी मेरे कान में बोलते, ये लाइन ऐसे डाल, तेरी बाहों में खो जाना चाहती हूँ, लेकिन ये बाहें परिवार की हैं। मैं समझ जाती, लेकिन मन में वो दूसरा मतलब भी घूम जाता। तैयारी के दिनों में हम और करीब आ गए। चाचा जी मुझे स्टेज पर खड़े होने का अभ्यास कराते। आंखें बंद कर कल्पना कर कोई तेरे सामने है। मैं कल्पना करती तो चाचा जी ही सामने नजर आते। एक रात अभ्यास करते करते मैं थक गई। चाचा जी ने मुझे अपने कंधे पर सिर रखने को कहा। आराम कर ले बेटी। मैंने रख दिया। उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो बस बोले, सो जा। हाँ, मैं जागता हूँ। आखिर वो दिन आ गया। कवि सम्मेलन, गांव का बड़ा मंच। चाचा जी ने सबको मनाकर मुझे भेज दिया। मैं स्टेज पर गई, कविता पढ़ी जो चाचा जी ने सिखाई थी। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। मैंने आखिरी लाइन बोली, चाचा मतलब परिवार, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। सबने खड़े होकर तालियां बजाईं। मैं जीत गई। घर लौटी तो चाचा जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया सच्चे प्यार से। बेटी, तूने मुझे जीत दिला दी। फिर उन्होंने सबको बताया कि ये उनकी योजना थी। माँ बाप खुश हो गए, लेकिन असली मोड़ तब आया जब चाचा जी ने मुझे अलग बुलाया। मीना सुन, मैं तुझे सिर्फ कवि नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे शहर भेज रहा हूँ पढ़ने, गुप्त रूप से।
क्योंकि मैं जानता हूँ तू क्या चाहती है। मैं रो पड़ी। चाचा जी, आपने इतना कुछ किया? उन्होंने कहा, हाँ बेटी, क्योंकि तू मेरी बेटी जैसी है। मेरी खोई हुई बेटी की याद तुझे देखकर ताज़ा हो जाती थी। उस पल सब कुछ साफ हो गया। वो सारे स्पर्श, वो सारी नज़दीकियाँ, सब पिता जैसा प्यार था। चाचा जी ने अपनी खोई हुई बेटी की कमी मुझे देकर पूरी की थी। कोई गलत मतलब नहीं था। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, चाचा जी, आप सबसे अच्छे हैं। कहानी ख़त्म हुई। लेकिन तुम्हें पता है, कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि कहीं कुछ तो हुआ होगा, लेकिन नहीं हुआ। सिर्फ प्यार हुआ, शुद्ध सच्चा परिवार का प्यार। फिर भी अगर तुम्हें वो थरथराहट महसूस हुई तो समझ लो कि कहानी ने अपना काम कर दिया। अब बताओ, अच्छी लगी ना? ये थी मेरी कहानी, मीना की और उसके चाचा जी की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।